हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो भी दोस्त चैनल पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो डेली अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म जो है कहाँ हुआ था, आप लोग बताइएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 20 प्रश्न में से आप लोग कितना कर रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था कहाँ पर, तो आप लोग का आंसर क्या बोलिएगा? तो झारखंड। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में हुआ था। 2 नंबर है, माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। तो क्या बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही है आपके अनुसार? माइकोलॉजी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? आप लोग क्या आंसर बताइएगा? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, आप लोग बताइए? कवक का। किसका? कवक का। 3 नंबर है, विश्व भारती की शुरुआत कब हुई थी? विश्व भारती की शुरुआत कब हुई थी? विश्व भारती की शुरुआत कब हुई थी? आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी। तो विश्व भारती की शुरुआत हुई थी कब? तो विश्व भारती की शुरुआत हुई थी 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में हुई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? आप लोग अपना स्कोर जोड़ते रहिएगा कितना हुआ है, ठीक है। 3 प्रश्न में से कितना स्कोर किए। 4 नंबर है, विविध भारती की स्थापना कब हुई थी? विविध भारती की स्थापना कब हुई थी? विविध भारती की स्थापना कब हुई थी? तो विविध भारती की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? विविध भारती की स्थापना हुआ था 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में हुआ था। विविध भारती का स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था। 5 नंबर है, हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? शिकागो को। किसको? शिकागो को कहा जाता है। हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। 6 नंबर है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? डैश में स्थित है। कहाँ स्थित, आप लोग आंसर बताइएगा। नेहरू पर्वतारोहण संस्था कहाँ है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्था, आप लोग का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोग क्या बताइएगा? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। 7 नंबर है, राष्ट्रीय पर्वतारोहण राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान जो है कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? आप लोग क्या बताते हैं? अरुणाचल प्रदेश है। 8 नंबर है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? आप लोग बताइएगा। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर या ए और बी? तो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। शांति निकेतन के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। 9 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत से लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम लोग जानते थे, ठीक है। 10 नंबर है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए।
महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु जो थे कौन थे? तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे रायचंद्र भाई। कौन थे? रायचंद्र भाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रायचंद्र भाई, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका आध्यात्मिक गुरु के बारे में, तो आप लोग याद रखिएगा रायचंद्र भाई थे। 11 नंबर है, कांग्रेस पहली बार आम चुनाव कब हारी थी? कांग्रेस पहली बार आम चुनाव कब हारी थी? तो कांग्रेस पहली बार आम चुनाव जो हारी थी, कब हारी थी? कांग्रेस पहली बार आम चुनाव हारी थी 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। किसने हराया था? जब मोनार्जी देसाई जो बने थे प्रधानमंत्री, उसी के शासनकाल में। ठीक है। 12 नंबर, निम्न में से श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी है? महावेली गंगा। अगर इसका लंबाई अगर पूछ दे तो कितना है, तो आप लोग क्या बताइएगा इसका लंबाई? कहीं पे 450 दिया रहता है, कहीं पे 350 दिया रहता है। आप लोग डेटा को एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। 13 नंबर है, निम्न में से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है आपका कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। कितना लंबाई है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। 14 नंबर है, पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? पहली बार आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में हुआ था। कब? 1951 और 1952 दोनों आंसर होगा, तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि 1951 से शुरू हुआ था, 1952 तक चला था। ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 368 सीट मिली थी। कितना मिली थी? 368। 15 नंबर है, भारत में पहला मदरसा कब स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला मदरसा जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? ये 9 वाला ऑप्शन नहीं होगा। पहला मदरसा जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? तो पहली मदरसा जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? पहला मदरसा जो स्थापित हुआ था 1781 में हुआ था। 1781 नहीं तो 1780, दोनों ऑप्शन में दिया रहता है, तो 1781 को याद रखिएगा। नहीं, 81 ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 80 को याद रखिएगा। ठीक है। 16 नंबर है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? सेरीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है रेशम का। किसका? रेशम के कीट का। 17 नंबर है, न्यूमेस्टिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमेस्टिक के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमेस्टिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो सिक्के का। किसका किया जाता है? सिक्के का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सिक्के का अध्ययन किया जाता है। 18 नंबर है, पहली परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ था? पहली परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुआ था? आप लोग अगर इस बार किसी भी एग्जाम में देना चाहेंगे 2024 में, आप लोग याद कर लीजिएगा परिसीमन आयोग। तो परिसीमन आयोग की स्थापना किया गया था कब? तो परिसीमन आयोग की स्थापना जो किया गया था 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीपीएससी टीचर में पूछ चुका है, तो आप लोग अपने एग्जाम के लिए भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। 19 नंबर, आप लोग बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1984 ईस्वी में। कब? 1984 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो बिहार के थे। ठीक है।
20 नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ? तो मैं ये पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोग का स्कोर 20 में से अगर 18-17 भी है तो आप लोग वेस्ट करिएगा एग्ज़ाम में। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।